सबसे पहले आपको बताएं, लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की अहम मुलाकात हुई। मरियम नवाज, हसन नवाज और सलमान शहबाज भी इस मुलाकात में शामिल हुए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन जुलाई 2018 में होंगे। इस अहम बैठक की तफसीलात जानते हैं लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, कहिएगा इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी, ये जो आज मीटिंग हुई है इसको इस हवाले से बहुत अहमियत हासिल है कि जो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ सिर्फ वो टर्की गए थे और वहाँ से उन्होंने लंदन आने का प्लान किया, चूँकि समझा ये जा रहा था कि लंदन में ये बैठक होना ज़रूरी है, जिसमें आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सलमान शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जहाँ पर शामिल थे। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही है, जिसके बाद यहाँ पर मीडिया टॉक भी हुआ। लेकिन जो अंदर जो आज मीटिंग हुई है उसमें जो हमारे सोर्सेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है इसमें बाज़ अहम फैसले किए गए हैं और वो ये हैं कि अब इस संडे को जब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस जाएंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी जो वो लॉन्च शुरू हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि जो सॉफ्ट लॉन्च ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ के अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट वो उसको शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क गिर ये मुहिम होगी और इसको मज़ीद के विदाउट एनी फर्दर डिले इसको लॉन्च किया जा रहा है। जो आज की मीटिंग है उसमें इस बात पर इत्तफाक पाया है कि इस वक्त जो जिस बात का जिक्र किया अयाज सादिक ने मीडिया टॉक में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस बात का मीटिंग में डिस्कशन हुई है कि इस तरह की बाज़ साजिशें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसमें इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ डायलॉग जारी रहेगा और इससे पहले भी इस तरह की कोई भी एफर्ट जो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए की गई उसको नाकाम बनाया गया। इस बात पर भी इत्तफाक है कि इस तरह की किसी भी जो एफर्ट है उसको जो यूनाइटेड एफर्ट के ज़रिए उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बात का जो आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है उसके हवाले से जो उनका स्टांस है और वो जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है अब जो अपनी जो इकामा जो जजमेंट है उसके हवाले से, इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया है कि वो जो स्टांस है वो जो रैंक एंड फाइल PML नून का वर्कर है उसमें उसकी अपील पाई जाती है और वो जो स्टांस है उसको नवाज शरीफ मेंटेन रखेंगे। किसी भी किस्म का जो एक तासर बाज हल्के देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई इंस्टीट्यूशंस पर अटैक है। मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक पाया गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन पर अटैक नहीं किया गया है। एक जो डिक्लेरेशन जो पब्लिक है, जो जजमेंट पब्लिक है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म को किसी भी हवाले से इंस्टीट्यूशन पर हमला नहीं समझना चाहिए और वो जो उनका क्रिटिसिज्म है उसको जो मीटिंग में ये बात आज डिस्कस हुई है कि उसको जारी रखा जाएगा। उसके अलावा जो पंजाब और सेंटर के हवाले से जो मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं और जो मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स हुकूमत की तरफ से आ रही हैं उसके हवाले से भी ये तय पाया गया है कि वो कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाएगा और जो उस हवाले से जो मुख्तलिफ राब्ते हैं और जो बैकडोर जो मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनके साथ जो बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ जो डिमांड्स हैं इस वक्त, उसके हवाले से भी वो एफर्ट्स को जो मज़ीद तेज़ किया जाएगा। आज की मीटिंग में ये भी तय पाया कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुँचने के बाद वहाँ पर बाकायदा मुख्तलिफ कमेटीज़ बनेंगी, कमेटीज़ के हवाले काम किया जाएगा जिसमें जो नेक्स्ट जो फोकस है वो अगले इलेक्शंस होंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह। और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इजलास के बाद गुफ्तगू में कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात वक्त पर जुलाई में होंगे, आइंदा इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अहम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। की सूरत हाल है, पार्टी की सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू होती है। ये मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं, कोई इसमें ऐसी अनोखी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये स्पीकर साहब की अपनी राय है, स्पीकर साहब का अपना एक पोस्ट है, उनकी अपनी एक सोच है। बहरहाल हुकूमत टर्म पूरी करेगी और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी
और इलेक्शन वक्त पर होंगे। यही जमहूरियत की ज़रूरत है, यही मुल्क की ज़रूरत है। हुकूमत को कोई किसी से खदशा नहीं है। जो तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र स्पीकर साहब ने किया है वो पिछले 3-4 महीने में जो मामलात हुए हैं, जो 28 जुलाई का कोर्ट का फैसला था, उससे जो मुल्क के अंदर मईशत पर असर पड़ा है, जो मुल्क की सियासत पर असर पड़ा है, उसके हवाले से उन्होंने इंटरव्यू में कोई बात कही है जिसको शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया। बहरहाल ये उनकी राय है, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी और इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पर होंगे। एहतजाज की जरूरत नहीं है, एहतजाज करना है 15 जुलाई को इलेक्शन होंगे, वहाँ अगर अवाम के सामने एहतजाज कर ले, अवाम जवाब दे देंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। जबकि वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात जुलाई में होंगे। मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम अगले महीने शुरू कर रही है। मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वादे पूरे कर दिए, मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है। मियां साहब वापस आते हैं, हम इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो है ऑलमोस्ट तैयार है, इसको फाइनलाइज करते हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है अगले महीने शुरू हो जाएगी। सॉफ्ट लॉन्चिंग तो शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला जुलाई में इलेक्शन है और उसमें सबको जो पता लग जाए कितने पानी में कोई है। कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं है। अल्लाह के फजल से हमने बिजली भी के ऊपर भी डिलीवर कर दिया है, गैस पे भी डिलीवर कर दिया है, इकॉनमी आपकी ठीक है, हर चीज़ जो है वो सही सिमत में जा रही है। तो इसमें मैं जो है वज़ीर आज़म साहब आपके सामने इस वक्त खड़े हैं, डिलीवर हो रहा है हमारा एजेंडा जो है, हमारा मैनिफेस्टो डिलीवर हो रहा है। तो क्या इसमें कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं है।